जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं या जीएसटी के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। आपको पता होगा जीएसटी की एनुअल रिटर्न, जो कि सालाना रिटर्न, साल में एक बार भरने वाली रिटर्न होती है जीएसटीआर 9, एक होती है जीएसटीआर 9C। तो ये जीएसटीआर 9 और 9C कब किसे भरनी है, किसे नहीं भरनी है, बहुत सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी कितने तरह का होता है। आपको पता होगा दोस्तों, जीएसटी जब लेते हैं तो वहां पे हमें टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन बताना पड़ता है। एक होता है रेगुलर, मतलब जो इनपुट और आउटपुट वगैरह के बिलिंग करता है। एक होता है कंपोजिशन, जो अपनी सेल का 1%, सर्विस का 6% और जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो अपना 5% टैक्स पे कर देते हैं। तो इन कंपोजिशन वालों को जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न है नहीं भरनी पड़ती है। हालांकि इनकी जो एनुअल रिटर्न अलग होती है वो जीएसटीआर 4 होती है। आपने देखा होगा कि आप जीएसटीआर 1 भरते हैं, 3B भरते हैं, 2A 2B से आप कंपेयर करते हैं, जीएसटीआर 1A भी आ गया था। जीएसटीआर 10 जब आप अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, जब आपको भरनी पड़ती है। अब मैं बात करने वाला था जीएसटीआर 9 के बारे में। जीएसटीआर 9 दोस्तों एनुअल रिटर्न होती है और 9C एक रिटर्न होती है। इन दोनों का ध्यान रखना आपको बहुत ही जरूरी है। तो मैंने आपको पहले कंपोजिशन वालों के लिए बता दूं, CMP08 ये रिटर्न नहीं होती है, ये एक फॉर्म होता है जो कि आपको टैक्स पेमेंट करने का ऑप्शन देता है। हर 3 महीने के बाद आपको इसको पे करना पड़ता है और साल खत्म होने के बाद जीएसटीआर 4 की रिटर्न आपको कंपोजिशन डीलर वालों को भरनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं रेगुलर डीलर की। जीएसटीआर 9 इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल रिगार्डिंग दी आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड क्या होती है दोस्तों? आपकी सेल होती है। इनवर्ड आपकी परचेज होती है। मेड या रिसीव्ड ड्यूरिंग दी रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। अब आपको पता होगा 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 ये आपका जो फाइनेंशियल ईयर था, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 था। हालांकि जीएसटी के अंदर कोई असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट नहीं होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल वाइज भरनी है। तो इसके अलग अलग जो आपने टैक्स भरे थे, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, आईजीएसटी का, एचएसएन कोड वाइज आप जब अपनी सेल डालते हैं, वो सारे के सारे डेटा आपको जीएसटीआर 9 में दिखाने हैं। इट इज़ ए कंसोलिडेशन ऑफ ऑल दी मंथली क्वार्टरली रिटर्न। जो भी आपने 3-3 महीने या एक महीने में, आपको पता होगा एक होती है आपकी मंथली स्कीम, जिसके अंदर हर महीने आप जीएसटीआर 1 और 3 भी भरते हैं। एक होती है QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। उसके अंदर भी दोस्तों आपको 3 महीने बाद रिटर्न्स भरनी पड़ती है। तो जो भी जीएसटीआर 1, 3B वगैरह की रिटर्न भरी है फाइल्ड दैट ईयर, तो कॉम्प्लेक्स दिस रिटर्न हेल्प टू एक्सटेंसिव रिकंसिलेशन ऑफ डेटा फॉर 100%। दोस्तों 1 के अंदर डाटा कम चला गया, 3B के अंदर डाटा ज़्यादा चला गया, आपने इनपुट कम ले लिया, आउटपुट कम ले लिया, जो भी आपकी कमियां होती हैं वो आप जीएसटीआर 9 के अंदर अपनी सुधार सकते हो। जीएसटीआर 9 नॉट एप्लीकेबल, मतलब इन व्यक्तियों को जीएसटीआर 9 की रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कंपोजिशन डीलर क्यों नहीं भरनी पड़ेगी, क्योंकि इनको जीएसटीआर 4 का रिटर्न भरना होता है और जिसकी जो तारीख होती है वो 30 अप्रैल होती है। 30 अप्रैल से पहले पहले, क्योंकि 31 मार्च के बाद में आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आपको पता होगा कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट में जाकर के किसी नॉर्मल पर्पज के लिए अगर वो कोई काम करने गया है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD होते हैं दोस्तों, ये सर्विस लेकर के आगे अपनी जो इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। NRI टैक्सेबल पर्सन, उनको भी जीएसटीआर 9 भरने की जरूरत नहीं है। जो TDS काटते हैं या TCS काटते हैं CGST एक्ट के जो 51 और 52 सेक्शन में, उनको भी जीएसटीआर 9 की रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। अब किन लोगों को जो रेगुलर टैक्स पेयर है जीएसटीआर 9 की भरनी पड़ेगी, ये डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पर। एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा दोस्तों, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक पूरे फाइनेंशियल ईयर का है तो आपको जीएसटीआर 9 की रिटर्न नहीं भरनी है। अगर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपकी टर्नओवर हो जाती है, एग्रीगेट टर्नओवर में दोस्तों टोटल ही टर्नओवर आपकी देखी जाएगी, तो आपको अपनी जीएसटीआर 9 की रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो जीएसटीआर 9 की क्या ड्यू डेट है? आपको पता होगा हर एक रिटर्न्स की ड्यू डेट डिफाइन की जाती है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो भी जीएसटीआर 9 आपकी जाने वाली है, 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इस रिटर्न को भर देना है। तो क्या क्या डेटा जाएगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पूरे साल में जो भी सेल की, परचेज की, इनपुट रिवर्सल आपने जो भी करना था या कर दिया है। कैन आई रिवाइज जीएसटीआर 9? दोस्तों एक बार आपने जीएसटीआर 9 की रिटर्न भर दी तो क्या मैं उसमें कुछ डेटा चेंज कर सकता हूं? तो इसका आंसर है नो। एक बार आपने अपनी जीएसटीआर 9 की रिटर्न भर दी तो आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में माई जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल इन दी फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्या मुझे भी जीएसटीआर 9 फाइल करनी पड़ेगी? सपोज करो दोस्तों आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा था 1/4/2024 से चल रहा था, 1/4/2023 से चल रहा था। इसके बाद में आपने 6 मंथ काम किया, फॉर एग्जाम्पल 30/9/23 तक आपने काम किया, फिर आपका जो आपने बिजनेस बंद कर दिया। अब क्या होगा? आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर सिर्फ 6 महीने ही काम किया, चाहे आपने 6 महीने काम किया हो चाहे 6 दिन काम किया हो, आपकी टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है तो आपको जीएसटीआर 9 की रिटर्न भरनी पड़ेगी। ये आपने बताया अगर आपने एक सिंगल डेज भी काम किया है
तो आपका जीएसटी चाहे कैंसिल हो गया हो तब भी आपको जीएसटी 9 की रिटर्न भरनी पड़ेगी। बस मैटर करता है आपकी टर्नओवर। अब कहता है शुड वन फाइल ए जीएसटी 9 रिटर्न एट द एंटिटी लेवल और जीएसटीएन लेवल। सपोज करो एक संस्था है दोस्तों, एक संस्था है और उसने 3 जीएसटी नंबर ले रखे हैं, तो जीएसटी 9 एक जाएगी या 3 जाएगी। जीएसटी 9 रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एट द जीएसटीआईएन लेवल। दोस्तों जीएसटी का यूजर आईडी पासवर्ड आपको पता होगा, हर जीएसटी का अलग मिलता है। तो ईच रजिस्ट्रेशन, अगर आपने 3 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तो आपको 3 जीएसटी 9 भरनी पड़ेगी। सपोज ए टैक्स पेयर हैज ऑब्टेन मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम पेन वेदर एट द सेम स्टेट, चाहे उनका सेम स्टेट हो चाहे अलग अलग स्टेट हो, तो ईच रजिस्ट्रेशन को अलग अलग जीएसटी 9 आपकी भरनी पड़ेगी। तो जीएसटी 9 टू बी फाइल्ड बाय द ऑल टैक्स पेयर, जो कि नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो अप टू 2 करोड़ रुपीज ये आपकी दोस्तों ऑप्शनल है, भरो या ना भरो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2 करोड़ से ज्यादा आपकी सेल चली जाती है और 5 करोड़ से मतलब कम रह जाती है तो आपके लिए मैंडेटरी है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो भी मैंडेटरी है। मतलब 2 करोड़ से ऊपर आपकी निकल गई है लिमिट तो आपको जीएसटी 9 भरनी पड़ेगी। 5 करोड़ की लिमिट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जीएसटी 9C एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, इसके लिए 5 करोड़ की लिमिट रखी गई है। तो 5 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी टर्नओवर चली जाती है तो जीएसटी 9C आपके लिए मैंडेटरी है। ये एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। पहले इसको आप जीएसटी ऑडिट भी बोल सकते थे, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा की जाती थी। अब इस चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल यहाँ पे हटा दिया है, आपको खुद ही अपने ओटीपी से इसको भरनी पड़ेगी। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो जीएसटी 9 आपके लिए ऑप्शनल है, आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो जीएसटी 9C नहीं भरनी है। 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो आपकी मर्जी है, भरो या ना भरो। 5 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो जीएसटी 9C भरना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों जीएसटी 9 और 9C आपको भरनी है। 9 2 करोड़ से ज़्यादा अगर आपकी टर्नओवर है और 9C 5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 9 तो जाएगी 9C भी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमने बना दिए हैं, उनको भी आप फॉलो करते जाइएगा। और टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर हम काफी सारे फाइनेंस की बात करते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड थे और उन्हें जीएसटी 9 भरनी है या नहीं भरनी है उसका आइडिया नहीं था। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।